नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल एग्जाम स्टडी पर स्वागत किया जाता है। मैं मोहित कुमार। आज हम आदिकाल से संबंधित प्रथम भाग के प्रश्न करेंगे। हम प्रश्न शुरू करें उससे पहले बता दूं, आपके पास 2 सेकंड हैं। आप अपना प्रश्न का उत्तर ढूंढकर अपनी कॉपी पर लिख लें और वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, भगीरथ मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु। तो इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया था। अगला प्रश्न है, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? तो इसके ऑप्शन है सरहप्पा, पुष्पदंत, स्वयंभू, चंद्रवरदाई। तो इसका राइट आंसर होगा सरहप्पा। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शलिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो ऑप्शन है हमारे डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल, विकास द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त जी ने हिंदी का प्रथम कवि शलिभद्र सूरी को माना था। अगला प्रश्न है, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक है? हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक है। ऑप्शन है अमीर खुसरो, जयश्री, अब्दुल रहमान, उस्मान। तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान हिंदी का प्रथम मुस्लिम लेखक था। आपको कमेंट करके बताना है कि अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान ने माना है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब्दुल रहमान को प्रथम कवि किस विद्वान ने माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम रचना है। हिंदी की प्रथम रचना बताना है। पहला ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, तीसरा है दोहा कोश और चौथा है शावकाचार। तो राइट आंसर होगा शावकाचार। शावकाचार हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो ऑप्शन है पुष्पदंत, स्वयंभू, देवसेन, विद्यापति। तो इसका राइट आंसर होगा स्वयंभू। स्वयंभू हिंदी के प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। तो स्वयंभू की प्रथम रचना कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा स्वयंभू की रचना कौन सी है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो ऑप्शन है सरहप्पा, स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान। तो इसका राइट आंसर होगा सरहप्पा। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को पहला कवि माना है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजप्पन काल किसने कहा है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजप्पन काल कहकर पुकारा है। अगला प्रश्न है, शावकाचार में पदों की गिनती कितनी है? हिंदी का प्रथम ग्रंथ है शावकाचार, उसमें पदों की गिनती कितनी है? ऑप्शन है 150, 250, 350, 200। तो इसका राइट आंसर होगा 250। 250 पद की रचना की गई थी शावकाचार में। आपको कमेंट करके बताना है कि शावकाचार जो रचना की है वो किसकी है। कराया हुआ था पिछले वीडियो में, तो शावकाचार की जो रचना है वो किन की है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के समय राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी? आदिकाल के समय राजनीतिक हालात कैसे थे? तो ऑप्शन है लोग परेशान थे, उथल पुथल मची हुई थी, युद्ध तथा बाहरी आक्रमण था, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत आसान सवाल है, उपरोक्त सभी। आशा करता हूँ सबका सही जाएगा। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है हमारा, जैन और बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? जैन और बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है अपभ्रंश भाषा, हिंदी भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा। पहली वीडियो में बताया था, पाली भाषा में जैन और बौद्ध साहित्य रचना की गई है। अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति के आधार पर आदिकाल में नहीं था। प्रवृत्ति के आधार पर बताना है कि आदिकाल में इनमें से क्या नहीं था? वीर काव्य, धार्मिकता, वात्सल्य और श्रृंगारता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, वात्सल्य। वात्सल्य जो है वो रीति काल में आएगा। रीति काल में कवियों ने प्रयोग किया था वात्सल्य का। आदिकाल में वीर काव्य, धार्मिकता और श्रृंगारिकता पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह ने आदिकाल को क्या कहकर पुकारा है? बच्चन सिंह ने आदिकाल को क्या कहा था? ऑप्शन है अपभ्रंश काल, चारण काल, अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय और संक्रमण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय। अगला प्रश्न है, सरहप्पा कवि का कालक्रम क्या है? कालक्रम बताना है सरहप्पा का। हिंदी का प्रथम कवि है, कालक्रम पता होना चाहिए। तो ऑप्शन है 1184, 993, 769, 693। इसका राइट आंसर हो जाएगा 769। 769 में राहुल सांकृत्यायन ने माना था इनका कालक्रम, और उन्होंने ही कहा था सरहप्पा हिंदी के पहले कवि हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस कवि ने आदिकाल में किया था? माफ़ कीजिएगा, श्रृंगार जो है इस तरह पड़ेगा, कंप्यूटर की गलती से हुआ है। श्रृंगार रस का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किस कवि ने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यापति। विद्यापति ने श्रृंगार रस का प्रयोग सबसे अधिक किया था। अगला प्रश्न है, शावकाचार की रचना कब हुई? जो शावकाचार ग्रंथ था उसकी रचना कब हुई है? ऑप्शन है 993 ईस्वी, 769 ईस्वी, 693 ईस्वी, 1184 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 993 ईस्वी। 993 ईस्वी में शावकाचार की रचना हुई थी। आदिकाल का समय रामचंद्र शुक्ल द्वारा है। 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी, 643 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी, 760 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी, 1000 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आदिकाल का समय है। आदिकाल का समय बताना है। 1000 ईस्वी से 1375, 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी, 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी, 760 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1000 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आदिकाल में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन है प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल पिंगल और ब्रजभाषा। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा डिंगल पिंगल। डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग आदिकाल में सबसे अधिक किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल का नाम आधार काल किसने रखा है? तो ऑप्शन है मोहन अवस्थी, धीरेन्द्र वर्मा या शंभुनाथ, वासुदेव सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा मोहन अवस्थी द्वारा आधार काल नाम आदिकाल को दिया गया था। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन आज जो हमने किए हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही गए थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे साथ मास्टर कैडर की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।